दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। होली का पर्व आ रहा है देखिए, और सब अपने अपने विधि से, अपने अपने ट्रेडिशंस, परंपरा के अनुसार पूजा पाठ के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो तांत्रिक हैं, जो मांत्रिक हैं, वो भी एक वर्ष पूरी प्रतीक्षा किए होंगे इस दिन के लिए। और जो वो हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका काम ही दूसरे का अनहित करना है, जिनका काम ही ये है कि दूसरे के काम पे कैसे नज़र लगाएं, जिनका काम ही ये है कि वो दूसरे के परिवार की सुख शांति कैसे छीने, वो अपने अपने कर्मों में लग जाएंगे। मैंने कहा ना, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा उद्देश्य, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। देखिए, चलिए, हमें कहीं किसी का बुरा नहीं सोचना, न किसी का अनहित की सोचनी है, न किसी के काम पे कुदृष्टि डालनी है। अपना सोचें बस। और अपने सोचने में देखिए, हर इंसान की, हर व्यक्ति की क्या तमन्ना होती है कि उसको आरोग्य मिले, उसको दीर्घायुष्य मिले, उसको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। सांसारिक सुखों में आपके सांसारिक सुख भी हो गए और आपके जो पारिवारिक सुख हैं वो भी हो गए, दोनों चीज़ें इसमें आ गई। और तीसरा, आध्यात्मिक अटेनमेंट, स्पिरिचुअल अटेनमेंट, आध्यात्मिक सुख की तरफ, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ कैसे आदमी अग्रसर हो, ये तमन्ना है व्यक्ति की। यानी कि दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों सुखों की, त्रिसुखों की कामना के लिए होली के पर्व का बहुत ही अच्छा एक उपाय बता रहा हूँ। इसको करें दोस्तों। इसमें बस कठिनाई ये आएगी कि सामग्री लगेगी थोड़ी सी, और सामग्री ऐसी नहीं जो नहीं मिले आपको, ईजिली मिल जाएगी। बाजार में आप हर चीज़ मिल जाती है, क्या नहीं मिलेगा। प्यार को छोड़ के, स्नेह को छोड़ के, अपनेपन को छोड़ के सब मिल जाता है दोस्तों दुनिया में। ग्रीन ग्राम ले लीजिए, चने बोलते हैं जिसको, बूट बोलते हैं, जौ बोलते हैं, जौ की बालियाँ बोलते हैं, ये ले लीजिए। काले तिल ले लीजिए, बताशे ले लीजिए, कमलगट्टे ले लीजिए, लवंग ले लीजिए, लौंग जिसको बोलते हैं लवंग ले लीजिए, एक साबुत गोला ले लीजिए, बूरा ले लीजिए जो पिसी हुई चीनी होती है, ग्राइंडेड शुगर जो होती है, पंचमेवा ले लीजिए, गोमती चक्र आते हैं बाज़ार में, इसका मैं चित्र भी दे देता हूँ, बहुत सस्ते होते हैं दोस्तों। ये लोग बागों ने बिल्कुल भ्रम फैला रखा है। मैंने देखा कि एक एक गोमती चक्र 1,000 रुपये का दिया लोगों ने। तो देखिए, उसमें मत जाइए, मात्र 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का एक गोमती चक्र मिल जाएगा आपको सरलता से, इजली। जो पूजा वाली दुकानें होती हैं, मैं चित्र भी दे देता हूँ इसका, आप देख लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। और कच्चा सूत, ये कच्चा सूत वो होता है जो तकली से काता जाता है, मगर तकली का तो फैशन ही नहीं है आजकल। तो जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, या जो जूते टाँकने में यूज़ किया जाता है, वाइट कलर का, ये सूत मैनेज कर लीजिए। मात्र इतनी सी सामग्री। देखिए, होलिका दहन से पहले पंचमी से, बसंत पंचमी से होलिका दहन के स्थान का चौक लग जाता है जहाँ पे होलिका दहन करी जाती है। आप एक ऐसी होलिका दहन का स्थान चुन लीजिए जो पूजित हो, जिसको मुहूर्त के अनुसार जिसका दहन किया जाए, पूजन किया जाए नित्य जिसका, और जिसका चौक लग जाए पंचमी के दिन। ये देख लीजिए, आप व्यवस्था कर लीजिए। हर शहर में, हर ग्राम में, छोटा हो या बड़ा, ये व्यवस्था ज़रूर होती है। एक तो वो होली होती है कि बच्चों ने कूड़ा जमा किया और होली में आग लगा दी, होलिका हो गई, वो वाली नहीं। पूजित होलिका, जहाँ पे पूजा करके उसको दहन किया जाता है, वो वाली होलिका चुन लीजिए, आप देख लीजिए। होलिका दहन से जितने दिन भी पहले कर सकते हैं आप। मैंने बताया ना, पंचमी से चौक लग जाता है, पंचमी से लेके पूर्णिमा काल तक जितने भी दिन आप कर सकते हैं। जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आप देख लीजिए, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उन सदस्यों के नाम का प्रत्येक दिन, चाहे प्रातः काल में जाएं, चाहे संध्या काल में जाएं, चाहे रात्रि काल में जाएं, कभी भी जब भी सुविधा हो आपकी, आप जाएं और एक धागा अपने परिवार के सदस्य का, या अपने परिजन का, या अपने इष्ट मित्र का, जिसका भी आप चाहें, वो होलिका जहाँ दहन होने वाली है उसकी आप लेफ्ट टू राइट, आप उसको वहाँ पे लपेट दें। होलिका में जहाँ पे जल रही हो, वहाँ लकड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे आप देखते हैं ढेर लगा होता है लकड़ियों का, वहाँ पे कुछ नहीं तो कंडे रखे होते हैं, उपले जिनको बोलते हैं, मतलब वहाँ पे आप घेर दीजिए उसको। ये आप काम करते रहें होली से पहले।
जितना भी समय आपके पास रह गया हो शेष, 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 4 दिन मिले, अगर मान लीजिए कम समय है तो फिर एक साथ आप 3-4 लोगों के नाम के धागे लपेट दीजिए। और आपके पास अगर समय अधिक है तो आप फिर एक दिन में एक व्यक्ति के नाम का धागा होलिका जहाँ चलती है, होलिका दहन जहाँ होता है, वहाँ पे आप लपेट दीजिए, मात्र इतना। अब होलिका दहन का समय आएगा, होलिका दहन के समय से कुछ देर पहले पहुंच जाइए आप, 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे पहले पता चल जाता है कि होलिका दहन किस समय करी जाएगी। और वो करते हैं जो पंडित कर्म करते हैं, वो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने आग लगा दी या आपने आग लगा दी, जो कर्मकांडी नहीं है उसने आग लगा दी, या शहर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बुला लिया, किसी नेता को बुला लिया और जैसे धागा काटते हैं ना, आग लगा दी। ऐसे नहीं, जो पूजित हो, जो प्रॉपरली पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार से जिस होली का दहन किया जाता हो, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए उसमें। और फिर होलिका जहाँ पे जल रही है, जब समय दाह हो जाए उसका, उस होलिका की आपको 11 परिक्रमा करनी है। और 11 परिक्रमाओं में प्रत्येक दिशा में, जो सबसे पहले आप खड़े होंगे, आप वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हों होलिका दहन के, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, आपका फेस पूरब दिशा की ओर हो, है ना। आप परिक्रमा करेंगे तो पहले वेस्ट से चलेंगे, आप नॉर्थ में चलेंगे, फिर ईस्ट में चलेंगे, फिर साउथ में चलेंगे, फिर वेस्ट में आ जाएंगे। तो एक ये क्लॉकवाइज आपकी परिक्रमा हो जाएगी। इसमें क्या करना है, जो आपने 11 गोमती चक्र लिए हैं, आप परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के साथ साथ एक मैं मंत्र बोल भी रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिख भी रहा हूँ। इसका शुद्धता से सतत उच्चारण करते रहेंगे, कोई संख्या नहीं है, आप इसको जपते रहें। और अगर आप पहले से जपने लगते हैं, जब आपने अपने परिवार के, अपने परिजनों के धागे लपेटे हैं, उस लपेटने के काल में निरंतर मंत्र का जाप करते रहते हैं तो और भी सुंदर। और अगर मान लीजिए नित्य संभव नहीं है तो जिस दिन होलिका दहन हो रही है आप परिक्रमा करेंगे और प्रत्येक परिक्रमा के साथ साथ आप मंत्र का जाप करते रहें, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ। और चारों दिशाओं में अब एक अंदाज से, कोई नॉट एग्जैक्टली, हमें वास्तु के अकॉर्डिंगली नहीं चलना है, जस्ट एक ये तो पता ही रहता है ना, सूर्य किधर आपका उग रहा है, सूर्य किधर आपका अस्त हो रहा है, तो ईस्टर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न डायरेक्शन हो गई, बहुत सरल सा। और ये गोमती चक्र परिक्रमा करते करते, चाहे तो 11 परिक्रमा में, किसी भी परिक्रमा में आप, और ये अंतिम परिक्रमा में चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में आपका 4 दिशाएं हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपकी 4 विदिशा हो गई, आपकी साउथ वेस्ट हो गई, आपकी नॉर्थ वेस्ट हो गई, आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, आपकी साउथ ईस्ट हो गई, ये 4 विदिशाएं हो गई। और एक आकाश और एक पाताल, यानी कि मध्य का स्थल, जहाँ पे आपने पूजा, जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो रही है होलिका की, वो मध्य का स्थल, वहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ दें चारों तरफ उन गोमती चक्रों को। और जब परिक्रमा करें, चाहे तो प्रत्येक परिक्रमा में या अंतिम 11वीं परिक्रमा में जब परिक्रमा करें, तो उसमें हवन सामग्री होम करें। और हवन सामग्री में जो विशेष रूप से जो मैंने बताया, इसमें बताशे लेने हैं मीठे, इसमें लवंग लेनी है, इसमें काले तिल लेने हैं, इसमें गुड़ ले लें, बताशे ले लें, गुजिया ले लें नैवेद्य के नाम का। तो जो भी कुछ, यानी कि जो भी हवन सामग्री या जो भी आप इसमें कर सकते हैं, या आप इसमें परिक्रमा करके आप छोड़ते रहें अग्नि में। जैसे अग्नि में जैसे हवन करते हैं ना, हवन सामग्री अग्नि में छोड़ते हैं, इस तरीके से छोड़ते रहें। इसके बाद में 11वीं परिक्रमा में आप उसमें चने हैं, बूट हैं, जो आप बोलते हैं ग्रीन ग्राम जिसको बोलते हैं, जॉब की बालियां बोलते हैं, इनको भून लीजिए। इनको भून के हल्के हल्के इसमें भुन जाएंगी, इनको घर ले आइए, घर ला के इसको प्रसाद स्वरूप खाइए। ये आरोग्य के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये जो आपकी परिक्रमा होंगी, आपकी 11 परिक्रमा पूरी हो गई, आप घर आ जाइए। और प्रातः काल दुल्हनिया के दिन, यानी कि जिस दिन रंग खिलता है, प्रयास करके अर्लीस्ट पॉसिबल जल्दी से जल्दी उठ जाइए, है ना। जितने जैसे नहाए धोए, इससे मतलब नहीं है। और जहाँ आपने सामग्री रखी थी, जहाँ पे आपने गोमती चक्र विशेष रूप से रखे थे, जिन स्थानों में, जितने भी गोमती चक्र आप जमा कर सकते हैं। कुछ अग्नि में जल जाएंगे, कुछ खो जाएंगे अग्नि में, उसकी राख में,
जितने भी हो सकते हैं 1, 2, 4, 11 में से जितने भी मिल सकते हैं आपको, आप उनको घर लाके किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपनी पूजा में स्थापित कर लीजिए। ये एक सिद्ध विग्रह बन जाएगा आपका, और ये विग्रह जो है ये बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपका। इसके पूरे वर्ष फिर तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं। वो क्या है मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, और नहीं है तो ऐसे ही आप कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखे रहें। और फिर जब आपका सब संपन्न हो जाइए, होली का आपका फिर रंग शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, कहीं कहीं तो सुबह से बच्चे शुरू कर देते हैं, तो उससे पहले पहले क्रम कर लीजिए ताकि आपको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। और फिर जो आपने गोला लिया है साबुत, ये साबुत गोला लेके आप इसमें ऊपर से छेद कीजिए, इतना छेद कीजिए कि एक अंगूठा उसमें चला जाए, है ना। थोड़ा सा मुंह ऊपर से काट दीजिए चाकू से सावधानी से। और जो आपने बूरा लिया है, बूरा मीन्स जो ग्राइंडेड शुगर, 5 मेवे लिए हैं उनको स्मैश कर दें, इसके अंदर भर दें। और ये गोला कहीं किसी सघन वृक्ष के नीचे, अच्छा हो कोई पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, जो सघन वृक्ष हो, उसकी जड़ में ऐसे दबा दीजिए कि थोड़ा सा कटा वाला हिस्सा खुला रहे, उसमें चींटी लग जाए। उसको ढक दीजिए पत्थर से ताकि उसमें कोई और जानवर ना खोद के निकाल ले, चींटियों के मात्र उद्देश्य से। और बस अपने आप घर आ जाइए, और अपना जो भी आपका कर्म है, होली खेलना है खूब होली खेलिए, रंग से, गुलाल से, अबीर से, टेसू के फूलों से, जैसा जिसका अच्छा लगे तो गले मिलिए, खुश होइए, बचाए रहिए, सावधानी रखिए, क्योंकि आपको पता है आजकल गुलाल कितना केमिकल, सब चीज़ें आपका कितना पॉल्यूटेड हो जाता है सारा माहौल, तो उससे बचें, बच्चों को बचाएं। और सर्दी का क्योंकि चेंजिंग वेदर है, ये ज़्यादा पानी में भीगना भी हानिकारक है, तो इससे बचें। ये तो सबको छोटे छोटे एक अनपढ़ लोगों को भी पता होता है। ये करें दोस्तों, छोटा सा प्रयोग, छोटा सा उपक्रम। और एक मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप याद कर लें, रट लें, डिस्क्रिप्शन में तो दे ही देता हूँ मैं इसीलिए, ताकि उच्चारण में कहीं, ताकि स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक ना हो। ये मंत्र है दोस्तों, ओम नमो नगर चींटी महावीर, हूँ पूरो तोरी आशा, तू पूरो मोरी आशा। मैं फिर से बोल देता हूँ, ओम नमो नगर चींटी महावीर, हूँ पूरो तोरी आशा, तू पूरो मोरी आशा। ये मंत्र निरंतर सतत जप करते रहें होलिका दहन की परिक्रमा के समय। मात्र इतना दोस्तों अच्छा लगता है गोपाला जी का तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और वायरल करें दोस्तों, ताकि जिनको नहीं पता है उनको ज्ञान हो, इस चीज़ का अवेयरनेस हो, हमारे बच्चों में भी संस्कार आए अच्छे। हमारे जो हमारे धर्म हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे महापर्व हैं, इसका लाभ उठाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।